बार हुए जिला विकास परिषद चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए परिणाम कितने संतोषजनक रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कितनी तैयार है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उम्मीदवार, वरिष्ठ नेता तथा आरएसपुरा से पूर्व विधायक डॉक्टर गगन बगी जी। उनसे जानना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन परिणामों से कितनी संतुष्ट है और आगामी चुनावों को किस तरह से देखती है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं, कितने संतोषजनक परिणाम रहे हैं? नमस्कार सोन जी, पर धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने मेरा पक्ष जानने की इच्छा व्यक्त की। और अगर बात करें डीडीसी चुनावों की, तो जो परिणाम आए हैं वो मैं कह सकता हूं कि संतोषजनक हैं हमारे लिए। लेकिन हम लोग इस परिणाम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हम और आगे जाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो हालात 5 अगस्त के बाद बने थे इस स्टेट में, लोगों का जो हक छीना गया, उसको लोगों ने जवाब दिया है। अब देखेंगे आप इन चुनावों के परिणाम में जो स्ट्राइक रेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो सबसे ज़्यादा है। और आप देख चुके हैं कि 20 चेयरमैन जो बनने हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो चेयरमैन बनने हैं वो हमारे बने। कल रामबन का हमारा चेयरमैन बना, आगे दिनों में किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ से भी हमारे चेयरमैन बने। और जैसे कहा जाता था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसका टाइम चला गया, इसका दिन खत्म हो गया, 5 अगस्त के बाद ये लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल एक ही पार्टी है जम्मू कश्मीर में जो लखनपुर से लेकर तुर्तक तक इसका झंडा खड़ा होता है, और वो है JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि हमारा जो नारा है वो है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। हम सभी को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे लिए धर्म ऊपर नहीं, देश ऊपर है। हम सबको साथ लेकर, एक बनकर, साथ लेकर समाज का काम करते हैं। और आप देखेंगे जो लोग हिंदू मुस्लिम के बीच, हिंदू सिख के बीच दार डालते हैं, दरार डालते हैं और उसका फ़ायदा लेते हैं, जो धर्म के नाम पर, जो जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर जो वोट मांगते हैं, उनका हाल आप देख चुके हैं। आज बेशक वो लोग खुशी मना रहे हैं, उनके लिए शायद ये परिणाम संतोषजनक होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। और आप देख चुके हैं कि अब जो सारी व्यवस्था थी, जितनी भी व्यवस्था थी, चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो, बाकी व्यवस्था हो, वो सारी की सारी जो भाजपा ने अपने पक्ष में करके रखी थी, और उसके बावजूद ऐसे परिणाम आए हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी संतोषजनक परिणाम है। और जैसा कि ये लोग सोचते, दिल्ली सोचती थी, ये खास तौर पे भाजपा के नेतागण सोचते थे, जिस हिसाब से इन्होंने जब डीडीसी इलेक्शन अनाउंस किए थे, इनको लगा शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टियां इसमें भाग नहीं लेंगी। इनको सबसे बड़ा झटका तो उसी समय लगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया कि वी विल पार्टिसिपेट इन दीज इलेक्शंस। और उसके बाद जब हमने पार्टिसिपेट किया, तो लाइक माइंडेड पार्टीज जितनी भी थी कश्मीर में, जम्मू में, हमने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए एक मंच लाएंगे। राजनीति बाद में होती रहेगी, सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर को बचाना है भाजपा से, वरना भाजपा ने तो एक बाहर बोर्ड लगा दिया हुआ, जम्मू कश्मीर ऑन सेल। इसको बेचने के लिए वो तत्पर रहती है। और आपने देखा होगा आज तक जम्मू कश्मीर में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो लैंड लॉज हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, चाहे वो बाकी पॉलिसी हैं जो लोग कर रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि भाजपा जो है हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। और उसकी ये कोशिश है कि वो ज़मीन से लेके आगे तक, वो एक दिहाड़ीदार से लेकर इंडस्ट्री तक सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहती है। और मुझे लगता है कि ये जैसा सोचते हैं, जनता इनसे बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखती। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इनको बड़े अच्छे से, क्योंकि इन्होंने एक ट्रेलर तो देख ही लिया है कि कैसे परिणाम डीडीसी इलेक्शन में आए हैं, बाकी की जो फिल्म है इनको विधानसभा चुनावों में दिख जाएगी। अब जो डाउट होता है, मुझे लगता है, जैसा कि लग रहा है, इन्होंने अभी जो परिणाम देखे हैं, मुझे लगता है कि ये विधानसभा चुनाव करवाने में शायद हिचकिचाएंगे, डरेंगे। इनको लगेगा कि अगर विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा वही 2.5 जिले की पार्टी बन के रह जाएगी। सर, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उनका कश्मीर में भी इस बार सीटें निकली हैं, तो सर क्या लगता है कि आगे भी उनका दावा है कि वो आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे? क्या लगता है सर, श्रीनगर में भाजपा मजबूत होगी? आप एक चीज़ देखेंगे कि कश्मीर में जो पोलिंग परसेंटेज था उसको आप कंपेयर करिए, और जिस सीटों पर भाजपा जीती है 3 सीटों पर, उसका पोलिंग परसेंटेज आप कंपेयर करिए। यहाँ पर जो फैक्ट्स होते हैं, कहते हैं ना, जो फैक्ट्स होते हैं वो खुद अपनी भाषा बोलते हैं, उनको पता होता है कि क्या चीज़ हुई है।
आप देखेंगे जो फैक्ट्स हैं वहां पर खुद उठा के देख लीजिए, जहां पर भाजपा जीती है पोलिंग परसेंटेज बड़ा कम था। तो यहाँ पर डाउट होता है कि लोगों ने यहाँ पर वोट नहीं डाले। और अगर लोगों को प्रॉपर तरीके से वोट डालने जाते तो मुझे लगता नहीं कि भाजपा कभी भी, आज से लेकर कभी भी, अगर सही तरीके से चुनाव होते हैं, अगर लोगों को वोट डालने का पूरा अधिकार मिलता है और वो जाते हैं वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को एक भी सीट, कश्मीर का तो छोड़िए, जम्मू से भी नहीं मिल पाएगी। और जम्मू में भी ये लोग जिस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद देखिएगा इनका, जो किसान आंदोलन को लेकर लोगों में रोष है। यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू में मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग जो है वो किसानी करते हैं। और किसानों में ये मत सोचिए किसान बड़े खुश हैं, जो 3 इन्होंने काले कानून लाए हैं, हर किसान इससे दुखी है। और हर एक किसान जो है वो पूरी किसान आंदोलन के साथ है, अपने किसान भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा है। और आज अगर किसी प्रकार से ये लोग, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने आज कम से कम मेरा पक्ष जाना, वरना कुछ तो ऐसा मीडिया है जिनको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जो बिल्कुल सरकार की गोद में बैठ गया हुआ है, वो बिल्कुल भी कोई पक्ष नहीं दिखा रहे। तो सोशल मीडिया के कारण हम अपनी जो व्यूज़ हैं वो पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इसी कारण लोगों की जो आवाज़ है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच रही है। और आज जो जनता की आवाज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता की आवाज़ बिल्कुल भाजपा के हित में नहीं है। ये लोग पूरी तरह से गुंडागर्दी और पूरी तरह से, एक तरह से मैं कहूँगा कि हिटलर राज की स्थापना करना चाहते हैं। सर, जम्मू जिला की अधिकतर सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी पिछड़ी है। सर, क्या कमियां रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा है जम्मू जिला में के अंदर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं वही कह रहा हूँ कि ये चुनाव परिणाम हमारे लिए संतोषजनक है। अब इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले हमें ये जो जम्मू के कार्यकर्ता खासतौर पर, उनको ये पता नहीं था कि शायद इलेक्शन में हमें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। सरपंची चुनाव हुए, बीडीसी चुनाव हुए, बाकी चुनाव हुए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद हमें ये क्लियर नहीं था कि हमने ये जो इलेक्शन है गठबंधन में लड़ना है या हमने अकेले लड़ना है। तो इस कारण कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण तैयारी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी जो परिणाम आया, आप देखेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जम्मू खित्ते में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। और आप देखेंगे कि लोगों के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा अगर भाजपा को उन्होंने पीछे हटाना है और एक अच्छी सरकार की व्यवस्था करनी है। अगर आप इनसे पूछोगे भाजपा को तो एक ही बात बोलेंगे, विकास विकास विकास। ये कहाँ है विकास, ये मुझे लगता है कि भाजपा वालों को ही पता है। लेकिन केवल विकास से ही एक आदमी का पेट नहीं भरता। आज आम इंसान को रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, घर चाहिए। ये केवल विकास के वादे करते हैं, सड़क नालियों गलियों का वादा करते हैं, लेकिन आज जो सरकारी व्यवस्था हमारी पिछली सरकारों ने बनाई थी वो उसको तोड़ मोड़ करके आज ये सभी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये हर एक सरकारी कंपनी को, सरकारी उद्योगों को ये नीलाम कर रहे हैं और एक तरह से यहाँ पर हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिससे आम आदमी का सोचिए, अभी बिजली प्राइवेटाइज करने वाले हैं, इससे आप देखिए आम आदमी पे क्या बीतेगी, दिहाड़ीदार पे क्या बीतेगी। सर, जो डीडीसी चुनाव हुए हैं वो तो गुपकार अलायंस के से हुए हैं। सर, क्या लगता है विधानसभा चुनाव भी गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, जहाँ अपने दाम पर लड़ा जाएगा? सोन जी, ये कुछ बातें होती है कि चुनाव लड़ना, किस प्रकार से लड़ना, गठबंधन में लड़ना या अकेले लड़ना, ये जो मैटर होता है ये हाईकमांड का मैटर होता है। ये वो लोग तय करते हैं, वो लोग एक पॉलिसी बनाते हैं, वो लोग प्लान बनाते हैं किस प्रकार से हमें चुनावों का जो है आने वाले टाइम पर हमने मिलकर लड़ना है या गठबंधन में लड़ना है। और मुझे लगता है कि ये तो मुझे भी आज नहीं पता कि वो किस प्रकार पार्टी फैसला करेगी, लेकिन पार्टी जिस प्रकार भी फैसला करेगी, हम पार्टी के पक्के सिपाही, हम लोग पार्टी का पूरा साथ देंगे। और हम ये कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ जम्मू में हम पिछड़े हैं वहाँ पर पार्टी को हम जाकर बूथ लेवल तक मजबूत करें और एक अच्छा परिणाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगर ये करवाते हैं तो सबसे बड़ी बात है, अगर ये करवाते हैं तो उनको लाके दें। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावों के लिए किस हद तक तैयार है? कंप्लीटली तैयार बैठे हैं हम लोग, क्योंकि चुनाव के रास्ते ही एक सरकार बनाने के बाद, ये विधानसभा चुनावों के बाद जो हमारे राज्य में सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ केंद्रीय सरकार से कि हमारा राज्य वापस करें, 370 बहाल करें, 35 से बहाल करें, क्योंकि ये लोगों का मौलिक अधिकार है और ये भाजपा की देन नहीं है, ये हमारे संविधान की देन है, ये बाबा साहब की देन है, ये उनकी देन नहीं है। अगर उनकी देन होती तो ये वापस लेते तो हमें कुछ गिला नहीं होता, लेकिन जो देन है ये हमारा हक है
और हमारा हक जो है भाजपा ने मारा है। चुनावों के, विधानसभा चुनावों के पहले इनको राज्य वापस करना पड़ेगा और 370 और 35A को वापस करना पड़ेगा, तभी जाकर इन चुनावों का सही मायने में कोई मतलब या मकसद होगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता तथा आरएसपुरा के पूर्व विधायक डॉक्टर गगन भगत, जिन्होंने डीडीसी चुनावों को लेकर हमारे साथ बातचीत की और बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये चुनाव परिणाम काफ़ी अच्छे रहे हैं और वह विधानसभा चुनावों के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। मैं सोहन चौधरी, कैमरामैन राजकुमार के साथ जेके खबर 9 के लिए। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।